हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो काउंसलिंग सेशन में लोग पूछते हैं कि मैम, जब हमारे घर में इतनी अच्छी पॉजिटिव शक्ति चल रही है और मेरे ऊपर इतनी अच्छी शक्ति चल रही है, हम पूजा पाठ करते हैं, तो भी हमारे घर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों बनी होती है और ऐसी क्या रीज़न्स है जिसके वजह से परेशानी बढ़ती जा रही है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है, क्योंकि आवाज़ सुन के कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। बता देती है माँ कि हाँ, इसको कुछ तकलीफ़ है, इसकी बात आगे कंटिन्यू करो। तो बात होती है, चेकिंग होती है काउंसलिंग में, तो पता चलता है कि इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें हैं बहुत पहले से। ठीक है, तो आज इस पर बात होने वाली है कि शक्तियाँ जब चलती हैं तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। अगर शक्ति पॉजिटिव वे में चल रही है तो आपके घर में ऐसे क्या क्या संकेत मिलेंगे जिससे आपको तसल्ली हो जाए कि घर के अंदर जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हमको किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कहीं पर चेकिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। हम जो कर रहे हैं उतना ही इनफ है हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे घर परिवार के लिए। तो ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे आप ये पता कर सको कि आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब आपको चेकिंग करानी चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं, क्योंकि लोगों को ना एक शक होता है, एक डाउट होता है। 4 दिन हुए नहीं मंत्र जाप करके लोग चेकिंग करा रहे हैं। लोग ये सोचते हैं कि सिद्धियाँ आ गई, शक्तियाँ आ गई। इतना आसान होता तो आज हर किसी के घर में सबको सवारी आ रही होती, शक्तियाँ खेल रही होती। इतना आसान नहीं होता है शक्तियों को प्राप्त करना। तो ठीक है, संकेत पे बात कर लेते हैं। अगर कोई शक्ति, चाहे वो देवी की हो, चाहे वो देवता की हो, चाहे आपके घर के कुल देवी देवता की हो या आपके घर के पितरों की हो, शक्तियाँ आपकी कोई भी हो सकती है, लेकिन जब वो पॉजिटिव वे में चलती है, पॉजिटिव वे में मतलब जो उनके विधि विधान है आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, कोई गलती नहीं कर रहे हो, किसी की नेगेटिविटी एंटर नहीं हो रही है घर के अंदर, तब जाके आपको ये चीज़ों के बारे में पता चलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो क्या संकेत है वो मैं बता देती हूँ। अगर देवी देवता आपके साथ चल रहे हैं पॉजिटिव वे में, आप जो मंत्र जाप करो, विधि विधान करो, अगर वो खुश हैं, तो पहला संकेत आपको ये मिलता है कि घर के सारे लोगों में, चाहे 4 मेंबर्स हो चाहे 5 मेंबर्स हो, उनके घर में बहुत ज़्यादा प्रेम और भावना जो होती है, कि इमोशनल बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, कि इमोशनली हम समझ गए थे कि तुझे ये चीज़ चाहिए, तू इसलिए परेशान चल रहा है, तेरे जॉब में दिक्कत चल रही है, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। एक भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा अपने बीवी बच्चों से, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो इमोशनल वे में। ठीक है, ये चीज़ आपको फील हो जाएगी कुछ ही दिनों में, या मे भी कह लो महीने 2 महीने में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पूजा पाठ उठाई थी, आपके मम्मी पापा भी बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको ये चीज़ें अनुभव हो जाती हैं 1-2 महीने में। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, आपकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरी चीज़ है, दूसरा संकेत ये है कि जो भी इंसान मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ करता है, उसके तरक्की के रास्ते खुलने लग जाते हैं। अगर उसने कोई मिस्टेक नहीं करी है, वो प्रॉपरली अपने पूजा पाठ पे ध्यान करता है, ज़्यादा लोगों को अपनी चीज़ों के बारे में बताता नहीं है, उसने कहीं पे चेकिंग नहीं कराई, कोई नेगेटिविटी उसने अट्रैक्ट नहीं करी है, या प्रॉपरली वो हीलिंग और सब कुछ कर रहा है अपने लिए, तो उसके ना तरक्की के रास्ते खुलने लग जाते हैं। ठीक है, उसको अगर पहले से कोई डिज़ीज़ होगी, कोई बीमारी होगी, जैसे बहुत पहले से पैरों में दर्द बना रहता था, या बहुत पहले जोड़ों में दर्द रहता था, या बहुत पेट में दर्द रहता था, या स्किन का कोई प्रॉब्लम था, तो जैसी शक्तियाँ चलनी शुरू होती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शक्ति में चल रही है, पॉजिटिव वे में चल रही है, खुश है, तो जो बंदा आपके घर में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है उसके तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। मतलब मैं बता ही नहीं सकती, उसको सब कुछ मिलता है। फिर एक टाइम ऐसा था कि उसको कुछ नहीं मिलता था, और जैसे उसने पूजा पाठ एकदम अच्छे से करनी शुरू करी, ठीक है, तो उसको सारी चीज़ें घर में बैठ के मिलने लग गई। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि आपकी पूजा एकदम सही डायरेक्शन में है। आपको कहीं पे भी किसी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं पता करने के लिए और वहीं से सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़, आपके घर में अगर किसी को कोई दिक्कत बनी होती, कोई परेशानी थी, कोई बीमारी थी, दवाइयाँ चल रही थी, या चिड़चिड़ा रहता था, या मेंटल इश्यूज़ था, कुछ भी हो, यहाँ तक कि कैंसर तक चीज़ें मैंने देखी है ठीक होते हुए, अगर आपके घर में कोई पॉजिटिव शक्ति चल रही है तो सीधा सीधा उसका उदाहरण है कि आपके घर में सब कुछ अच्छा होता है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। आपने अगर कोई गलत काम किया है तो कहीं ना कहीं 10% उसका प्रभाव आपको दिखने को मिलता है, क्योंकि थोड़े बहुत ग्रह के भी आपको नक्षत्र वगैरह जो होते हैं, ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स जो हमारे होते हैं, उसका भी इफेक्ट होता है। तो छोटी मोटी दिक्कतें परेशानी आती, लेकिन आपको ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप बहुत खुश रहने लगते हो।
पॉजिटिव शक्तियाँ जब आपके घर में खुश हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर चलती हैं, देवी देवता आपके घर में प्रसन्न हैं, तो आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बाजू वाला क्या सोच रहा है, मेरा बॉस क्या सोच रहा है, मेरा मैनेजर क्या सोच रहा है, कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता आपको। फिर आप खुद ही खुश रहने के बहाने ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। प्लस क्या होता है, अगर आपके घर के जिसकी आप देवी देवता की पूजा कर रहे हो वो आपके घर में अगर चल रहे हैं, आपके घर के कुल देवी देवता, आपके घर के पितृ देवता, आपके इष्ट देवता, यहाँ तक कि आपके क्षेत्रपाल, स्थान देवता, सब कुछ कॉम्बाइन होके चलते हैं। कम्बाइन मतलब सब कुछ साथ में चलते हैं। सारी शक्तियाँ आपको दर्शन देती हैं सपने में। ठीक है, सपने में दर्शन देने के बाद आपको वो प्रोटेक्ट भी करती हैं। आप फील करोगे ये चीज़, ऐसा नहीं कि मुझे दिखाई देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। ये आपकी गलतफहमी कि आपको सब कुछ दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आपको सारे दर्शन होंगे सारे देवी देवताओं के जो आपके आसपास मौजूद होंगे। ठीक है, जिसमें आपके स्थान देवता, क्षेत्रपाल देवता, आपके इष्ट देवता के गण, दूत, सेना, सब कुछ दिखाई देती है सपने के थ्रू। अगर देवी देवता खुश हैं, शक्तियाँ खुश हैं आपके घर की, तो आपकी दिव्य दृष्टि बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, आपका क्राउन चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, आपको कोई भी नेगेटिविटी हार्म नहीं कर पाती है, कभी भी नहीं। अगर मान लो कभी आपने बाहर खाना खा लिया, क्योंकि एज यूजुअल होता है कि कहीं जा रहे हैं, तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, कहीं लंबी जगह पे जा रहे हैं, तो यार खा लिया कहीं पे और मान लो कुछ आ गया नेगेटिविटी, तो आपको वो सपने में दिखाएंगे कि तेरे पास ऐसी चीज़ आ गई है, लेकिन हमने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, ऐसा आपको दिखाई देगा सपने के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको दिखने वाली है। तो इसका मतलब समझ जाना कि आपको वो बता रहे हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जानबूझ के तो एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, वो बताते हैं आपको, सब दिखाते हैं दिव्य दृष्टि के द्वारा। और पॉजिटिव चीज़ें अगर आपके घर में प्रॉपरली चल रही हैं आपके घर में, तो आपकी बात हर कोई मानता है, सब लोग, घर के इवन छोटे बच्चे हो गए, बड़े से बुज़ुर्ग लोग हो गए, आपके घर में जितने भी मेंबर्स रहते हैं ना, वो सारे आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं। मतलब एक टाइम था ऐसा कि आपकी कोई बात सुनता नहीं था, आपको एकदम गिरा दिया जाता था, एकदम परेशान कर दिया जाता था, लेकिन अचानक से जब शक्तियाँ आने लगती हैं तो आपके घर में ये चीज़ें घटित होती हैं कि आपकी हर कोई बात सुनता है। घर में अगर कोई चीज़ सामान लेके आना है, कोई चीज़ लेकर आनी है, या कहीं पे बाहर जाना है, कुछ भी प्लानिंग हो रही है घर में सेविंग्स की, या कोई प्लॉट ख़रीदना है, या बच्चे का एडमिशन भी करना है, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या करना है, कहाँ जाना है, तू देख लेना, कर लेना और मुझे बता देना, मैं कर दूँगा। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। और दूसरी चीज़ें है कि आपके घर में अगर आप बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी घुस नहीं पाएगी। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आने से पहले वो दरवाजे से बाहर ही चली जाती है। हाँ, लेकिन देवी देवता आपको दिखाते ज़रूर हैं कि ये चीज़ अट्रैक्ट होकर आ गई थी या इस गलती की वजह से आ गई थी, लेकिन वो घर के अंदर एंटर नहीं कर सकती है। कोई भी तांत्रिक आपके घर में एंटर नहीं कर सकता अगर वो गलत फॉर्म में है। कोई भी गलत इंसान आपके घर में नहीं घुस सकता। मतलब ऐसा हो जाता है ना, मतलब मैं कैसे बताऊं कि देवी देवता खुद ही उसको उसके दिमाग में ऐसा हो डाल देते हैं। जैसे मान लो मेरा घर है, कोई नेगेटिव पर्सनालिटी है या नेगेटिव एनर्जी उसके बॉडी में है या कुछ है, तो उसके माइंड में ऐसा आ जाएगा कि इस घर में नहीं आना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ऐसा हो जाता है। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो और वो नेगेटिव एनर्जी का कोई जगह है, बीच में पड़ने वाला है, या कुछ भी कह लो, जिस होटल में खाना खाने जा रहे हो उधर पे कुछ नेगेटिविटी है, या किसी के घर पे जा रहे हो उधर पे नेगेटिविटी है, और आपकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चक्रस पूरे ओपन है, हीलिंग आप प्रॉपर कर रहे हो, अपनी बॉडी की साफ़ सफाई प्रॉपर रखते हो, तो आपको देवी देवता गाइड कर देंगे, आपको कुछ ऐसा कर देंगे कि आप वहाँ नहीं पहुँच पाते। कितनी भी मेहनत कर लो आप नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो सीधा सीधा संकेत होता है कि वहाँ पे कुछ था, आपकी भलाई के लिए ये चीज़ होती गई। तो ये चीज़ भी होगी अगर आपकी पूजा पाठ सही तरीके से चल रही है तो। ठीक है, अगर कोई इंसान इधर उधर की बातों में आता है, जो पूजा पाठ कर रहा है, जो शक्तियों की परीक्षा लेता है, बहुत लोग होते हैं कि शक्तियों को टेस्ट भी करते हैं। आप मानोगे नहीं, बहुत लोग ऐसे कि चलो देखता हूँ काम करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, चलो मैं 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ के देखता हूँ मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप उनको टेस्ट करने जाओगे ना तो वो आपको टेस्ट कर लेंगे, फिर आप कहाँ जाओगे? तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करना। सही से तरीके से विधि विधान से चलोगे
तो आने वाले दिनों में कुछ प्राप्त कर पाओगे। अगर गलत दिशा में चलोगे तो फिर खोलोगे अपने आप को। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो लोग अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, शक्तियाँ उनके पास होती हैं, खुश होती हैं अगर शक्तियाँ, तो वो आध्यात्मिक लेवल पर बहुत ही ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही कम समय में, और बिना किसी के गाइडेंस के। अगर वो सही ट्रैक पे चल रहे हैं, किसी को अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं देते हैं, किसी बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाते हैं, अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बताते नहीं हैं, ज़्यादा मिलते नहीं हैं लोगों से, तब जाके ये शक्तियाँ उनके लिए काम करती हैं। ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। मेरे पास इतने लोग आते हैं काउंसलिंग सेशन में, बोलते कि नहीं मैम बता दो आगे क्या होने वाला है और आगे क्या करना चाहिए हमको, हम कैसे पूजा पाठ करें। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ, ये चीज़ आपने पूछ ली, यही बहुत बड़ी बात है कि हम पूजा पाठ कैसे करें। इसी में भगवान खुश है कि आपने ये सोचा कि आपको भगवान को प्रसन्न करना है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो सिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए, आगे क्या करना होता है इसके लिए वो बताओ। ऐसे लोग भी पूछते हैं, तो वो मुझे बहुत सुन के अफसोस होता है कि लोगों को सिर्फ सिद्धियों से मतलब है, सिर्फ अपना काम कराना होता है। बट ऐसे लोग ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, अच्छे से करो पूजा पाठ। देवी देवता चलेंगे, आपके स्थान देवता, क्षेत्रपाल, कुल देवी देवता, पितृ देवता, हर कोई खुश रहेगा आपसे, और आप उनको खुश रखोगे तो वो भी आपकी खुशी का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। आपको कहीं से भी निगलेक्ट नहीं होने देंगे, कहीं से भी आपको निराश नहीं होने देते हैं। लेकिन आप प्लीज़ प्रदर्शन नहीं करना, नहीं तो ये कहीं लुप्त हो जाएंगी शक्तियाँ, ठीक है। तो आई होप मैंने समझा दिया होगा काफ़ी कुछ। तो इस चीज़ को फॉलो करो, अपना ध्यान रखो। काउंसलिंग लेनी है, बात करो, चीज़ों को सॉल्व करो। क्लास चल रही है, कुछ सीखना है सीखो, सीख के रखो। कब तक भागोगे नहीं भागोगे मुझे भी नहीं पता। आज मैं ये चीज़ सिखा रही हूँ, हो सकता है 5-10 साल के बाद मैं अलग मेरा रास्ता हो जाए, क्योंकि मेरा रास्ता ये सब नहीं है, ये सिखाना पढ़ाना, यूट्यूब पे वीडियोस बनाना। मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ में, बट करवा रही है चीज़ें तो कर रही हूँ। कब तक करूँगी कोई आइडिया नहीं है क्या होने वाला लाइफ में, बट यही है कि जो होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।